मास्टर जी शो में खुश आमदीद। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, किसी सल्तनत पर एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह निहायत ही दानिशमंद, इंसाफ परवर और अपनी रियाया से मोहब्बत करने वाला हुक्मरान था। रियाया भी अपने बादशाह से मोहब्बत करती थी और बादशाह अवाम में बेहद मकबूल था। जहां बादशाह में बहुत सी खूबियां थी, वहां कुछ खामियां भी थी। एक जंग के दौरान बादशाह की एक आंख जाया हो चुकी थी और वो दिखने में निहायत भयानक दिखाई देती थी। बादशाह अपनी फूटी हुई आंख को हमेशा ढांप कर रखता था। जंग के दौरान ही उसकी एक टांग भी कट चुकी थी और वो लकड़ी की टांग लगाकर बैसाखी के सहारे बामुश्किल ही चल पाता था। एक रोज बादशाह अपने महल में घूम रहा था। वो घूमते घूमते दरबार हॉल में जा पहुंचा, जहां दीवारों पर चारों जानिब पुराने बादशाहों की बड़ी बड़ी तस्वीर आवेजा थी। पुराने हुक्मरान अपनी तस्वीरों में अपनी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ बहुत बारोब दिखाई देते थे। अपने आबा अजदाद की पुरवकार तस्वीरें देखकर बादशाह को दिल ही दिल में फख्र महसूस हुआ। फिर यकयक ऐसा हुआ कि एक ख्याल बिजली का कौंधा बनकर उसके दिमाग में लपका। बादशाह ने सोचा कि एक दिन वो भी दुनिया से चला जाएगा और उसकी तस्वीर भी इन तस्वीरों के साथ दीवार पर आवेजा की जाएगी। मगर उसकी तो एक आंख फूटी हुई है और एक टांग भी लकड़ी की है। लोग ना जाने उसकी कैसी तस्वीर बनाएंगे। वो तस्वीर तो यकीनन बहुत खौफनाक होगी। मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों ना मैं अपनी खुद की तस्वीर बनवा लूं और एक निहायत खूबसूरत तस्वीर बनाऊं। ये सोचकर बादशाह ने तस्वीर बनाने का पक्का इरादा कर लिया। अगले ही रोज उसने अपने सल्तनत के बेहतरीन मुसव्विरों को अपने दरबार में हाजिर किया। मुसव्विर बादशाह के सामने पेश हुए तो बादशाह ने कहा कि आप में से कौन है जो मेरी एक निहायत ही खूबसूरत तस्वीर बनाए। जो मेरी निहायत खूबसूरत तस्वीर बना सकता है वो आगे आ जाए। ये सुनकर तमाम मुसव्विर सोच में डूब गए। वो सोचने लगे कि इसकी तो एक आंख भी नहीं है और एक टांग भी कटी हुई है। अगर हम इसकी तस्वीर बनाएंगे तो वो बहुत खौफनाक तस्वीर होगी और हमें इनाम इकराम की बजाय सजा मिल सकती है। तमाम मुसव्विर खामोश सर झुकाए खड़े थे और फिर तमाम के तमाम कोई ना कोई बहाना बनाकर दरबार से सरक गए। अब दरबार में सिर्फ एक बूढ़ा मुसव्विर मौजूद था। बादशाह ने कहा कि क्या आप मेरी एक खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं? मैं आपको इनाम और इकराम से नवाजूंगा। बूढ़े मुसव्विर ने कहा, जी आलम पना, मैं आपकी एक खूबसूरत तस्वीर बनाऊंगा जो यादगार रहेगी। बादशाह की इजाजत मिलने पर बूढ़े मुसव्विर ने तस्वीर बनाना शुरू की। उसे तस्वीर बनाते कई रोज गुजर गए। फिर आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जिसका सबको बेताबी से इंतजार था। आज दरबार में बादशाह के मसाहिबों के अलावा तमाम नामी गिरामी मुसव्विर भी मौजूद थे। जब बूढ़े मुसव्विर ने तस्वीर पर से पर्दा खींचा तो सब हैरत में हक्का बक्का रह गए। तस्वीर इंतहाई खूबसूरत थी। बादशाह को एक घोड़े पर बैठे दिखाया गया था। उसकी एक टांग नजर आ रही थी और दूसरी टांग घोड़े की दूसरी जानिब थी, लिहाजा वो छुपी हुई थी। बादशाह के हाथ में एक तीर कमान था और बादशाह एक आंख मीचकर निशाना साध रहा था। यूं एक आंख बंद होने की बिना पर बादशाह के काना होने का ऐब भी छुप गया। यूं बूढ़े मुसव्विर ने अपनी दानिशमंदी से एक माजूर और काने बादशाह को एक निहायत ही दिलेर और निशानाबाज हीरो के तौर पर पेश कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि हमें हर चीज में एक रोशन पहलू तलाश करना चाहिए। जी हाँ, हमें अपनी सोच को मस्बत रखना चाहिए और मस्बत अंदाज में सोचना चाहिए। हर चीज में कुछ मस्बत पहलू होते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए उन मस्बत पहलुओं को ही तलाश करना चाहिए। दोस्तों, मक्खी हमेशा जख्म पर ही बैठती है, मगर शहद की मक्खी घने जंगलों में भी फूल तलाश कर लेती है। अगर हमें आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें हर सूरत हाल में मस्बत पहलू तलाश करना होंगे।
اگر ہم چاند کو محبت سے دیکھیں تو اس کی چاندنی ہمارے دل کو مسحور کر دے گی، مگر کچھ لوگوں کو تو چاند میں صرف داغ اور دھبے ہی نظر آتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کام دشوار ضرور ہوتا ہے، مگر اگر روشن پہلو تلاش کر لیا جائے تو کامیابی سے آگے بڑھنا ممکن ہوتا ہے اور منزل مراد مل جایا کرتی ہے۔ آتے رہیے ماسٹر جی شو پر، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔